Good morning students, how are you all? Today in this video I will give you line to line explanation of the chapter The Portrait of a Lady. It is written by Khushwant Singh. The chapter is in the form of biography. Fine. In this chapter Khushwant Singh tells about his grandmother. So let's begin the chapter. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी माँ हर किसी की दादी माँ की तरह एक ओल्ड वूमन थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल फॉर द 20 years दैट आई हैड नॉन हर. मीन्स शी हैड बीन ओल्ड एंड शी हैड रिंकल्स फॉर द लास्ट 20 years दैट आई हैड नॉन हर. यानी सिंस व्हेन खुशवंत सिंह हैड नॉन हिज ग्रैंड मदर शी हैड रिंकल्स ऑन हर फेस. ठीक है, उनके फेस पर क्या थी? रिंकल्स थी. पीपल सैड, लोग कहते थे, दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि कभी वो ना कैसी थी? यंग थी एंड प्रिटी थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके क्या थे? एक हस्बैंड भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, बट मेरे लिए ये बिलीव करना बहुत मुश्किल था. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे ग्रैंड फादर का पोर्ट्रेट मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में टंगा हुआ था. See, the title of the chapter is The Portrait of a Lady. Here, the meaning of the word portrait is character features. क्या है? Character features है. But here in this line, the meaning of the word portrait is photograph. ठीक है? A picture. Fine. So यहाँ पर बात कर रहा है कि उसके ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट था, जो फोटो था, वो लटका हुआ था मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में. ठीक है? ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. वो एक बड़ी टर्बन पहनते थे और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनते थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. उनकी लंबी दाढ़ी जो है उनके चेस्ट के पार्ट को क्या करती थी? कवर करती थी. यानी ये कह सकते हैं कि उनकी इतनी लंबी दाढ़ी थी कि वो चेस्ट तक आ जाती थी. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड. और वो ऐसे लगते थे कम से कम के 100 साल के होंगे. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन. वो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं दिखते थे वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, जिनके पत्नी हो या बच्चे हों. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. ऐसा लगता था मानो कि उनको तो बहुत सारे क्या हों? पोते पोतियाँ हों. ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी. और जहाँ तक मेरी दादी माँ का यंग और प्रिटी होने का सवाल है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. वो थॉट कैसा था? रिवॉल्टिंग था, अनप्लेजेंट था, एबोमिनेबल था. ठीक है. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. वो अक्सर हमें बताया करती थी उन गेम्स के बारे में जिन्हें वो अपने बचपन में खेला करती थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट. जो उसकी ओर से भी कैसे लगते थे? अनडिग्निफाइड लगते थे. ठीक है, एब्सर्ड लगते थे, यानी इलॉजिकल लगते थे. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफेट्स शी यूज टू टेल अस. यानी कि जब वो हमें अपने गेम्स के बारे में बताया करती थी कि जब मैं छोटी थी तब ये गेम्स खेलती थी, तो उन चीज़ों को नरेटर जो है कैसे ट्रीट करता था? लाइक द फेबल्स टोल्ड बाई अ सेंट. फेबल्स यानी शॉर्ट मोरल स्टोरीज. ठीक है. प्रोफेट्स यानी सेंट्स, यानी जैसे कि किसी साधु महात्मा के द्वारा कोई मोरल कहानी सुनाई जाती है, नैतिक कहानी सुनाई जाती है, और उसको लोग सुनते रहते हैं बिना बीच में इंटरप्ट किए हुए. इन द सेम वे द नरेटर यूज टू ट्रीट व्हेन द ग्रैंड मदर यूज टू टेल अबाउट द गेम्स दैट शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. ठीक है. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. वो हमेशा से ही शॉर्ट थी, फैट थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुकी हुई थी. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. यानी उनके चेहरे पर क्या थी? रिंकल्स थी. फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. ठीक है, यानी हर तरफ उसके चेहरे पर क्या थी? रिंकल्स थी. नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर. हम लोग तो सर्टेन थे, हम लोग तो श्योर थे कि दादी माँ बिल्कुल वैसी रही होंगी जैसी हमने देखी हैं. ठीक है. सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रॉन ओल्डर. सो एक्सट्रीमली ओल्ड, इतनी ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रॉन ओल्डर, कि उससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. और पिछले 20 सालों से उसी एज पर ठहरी हुई थी, यानी बिल्कुल वैसा ही अपीयरेंस था. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी. वो कभी भी प्रिटी नहीं हो सकती थी. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. लेकिन वो ब्यूटीफुल थी. सी द वर्ड प्रिटी एंड ब्यूटीफुल, नैरेटर ने दोनों के दोनों वर्ड्स को एक डिफरेंट सेंस में यूज किया है. ठीक है. ब्यूटीफुल बाई हार्ट. ठीक है, बाई हार्ट कह रहा है, एंड बाई नेचर कह रहा है, स्वभाव से कह रहा है. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस.
शी वॉकड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, यानी शी यूज टू वियर वाइट साड़ी, ठीक है, वाइट साड़ी पहनती थी। एंड शी यूज टू वॉक अबाउट द हाउस, घर में चारों तरफ घूमती रहती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, यानी एक हाथ को अपनी स्टूप को बैलेंस करने के लिए वेस्ट पर रख लेती थी, कमर पर रख लेती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से अपनी माला के मोतियों को काउंट करती रहती थी, ठीक है। दिस वॉज द वे ऑफ वॉकिंग अबाउट द हाउस। हर सिल्वर लॉक्स, यानी हर सिल्वर हेयर, वर स्कैटर्ड, कैसे थे, स्कैटर्ड होते रहते थे। अनटाइडी ओवर हर पेल पकड़ फेस, उनके पीले से पेल यानी पीले से, पकड़ फेस यानी झुर्रियों वाले चेहरे पर जो है बिखरे हुए पड़े रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उसके लिप्स जो है इनऑडिबल प्रेयर में मूव करते रहते थे। यानी शी केप्ट ऑन काउंट द बीट्स ऑफ हर रोजरी एंड शी केप्ट ऑन रिसाइड द नेम्स ऑफ गॉड, ठीक है, भगवान का नाम लेती रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, यानी शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. See how Khushwant Singh has compared his grandmother with winter landscape in the mountains. यानी माउंटेन्स में अगर आपने कभी देखा होगा लैंडस्केप को, वो भी विंटर के टाइम में, यानी क्या होता है कि देयर इज स्नो एवरीवेयर, द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो, यानी बिल्कुल कवर हो जाते हैं स्नो से, और वो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देते हैं, ठीक है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, यानी एक बहुत बड़ा स्ट्रेच होता है प्योर वाइट सेरेनिटी का, सफ़ेद सफ़ेद शांति सी छाई हुई होती है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखती है। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और वहाँ पर कंप्लीटली पीस रहती है, ट्रैंक्विलिटी रहती है, एंड कंटेंटमेंट रहता है, यानी सेटिस्फेक्शन रहता है। यानी इन द सेम वे दादी माँ शी यूज टू वियर वाइट साड़ी पहनती थी, ठीक है। शी डिड नॉट क्रिएट यानी ह्यू एंड क्राई, कोई भी उथल पुथल नहीं मचाती थी घर में, कोई चिल्लाहट नहीं मचाती थी, बिल्कुल शांत प्रिय रहती थी। जैसे विंटर की लैंडस्केप शांत होती है, कोई भी उसमें मूवमेंट नहीं होता है, कोई भी आवाज़ नहीं आती, इसी तरीके से दादी माँ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती थी। हैंस ही हैज कंपेयर्ड हिज ग्रैंडमदर विद विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। समझ आ गया, यानी उसकी सफ़ेद साड़ी किससे कंपेयर कर दी गई है, स्नो से कवर कर दी गई है, ठीक है। दादी माँ अपने काम से काम करती थी, अपनी पूजा करती रहती थी, भजन करती रहती थी बस, और ऐसे ही जो विंटर की लैंडस्केप में कोई भी ज़्यादा मूवमेंट और उथल पुथल नहीं होती। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ जो है गुड फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे दादी माँ के साथ रहने के लिए छोड़ दिया था। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, जब वो लोग शहर में रहने के लिए चले गए थे तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे दादी माँ के साथ रहने के लिए छोड़ दिया था, ठीक है। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग में क्या करती थी, उठाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वो एक मोनोटोनस सिंग सॉन्ग में अपनी मॉर्निंग प्रेयर गाती थी। वाइल सी बाथ मी, जब वो मुझे नहलाती थी। एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, यानी इस उम्मीद के साथ वो प्रेयर सुनाती थी कि मैं इसे सुनूं और बाई हार्ट लर्न कर लूं, ठीक है। इसीलिए जब भी मुझे नहलाती थी और ड्रेस पहनाती थी तो अपनी सुबह की प्रेयर गाती थी, वो भी मोनोटोनस वे में, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि सिंगल वे में, बिना किसी उतार चढ़ाव के, बिना किसी अप्स एंड डाउन के, कोई पिच में अप्स एंड डाउन्स नहीं, कोई लय नहीं, ठीक है। बोरिंग सी आवाज़ कह सकते हैं हम यहाँ पर। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, मैं सुनता था क्योंकि मैं उनकी आवाज़ को पसंद करता, मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, बट मैंने कभी भी उसे याद करने के लिए बोदर नहीं किया अपने आप को, यानी कभी भी चिंतित नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ मैं। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरी वुडन स्लेट को लेके आती, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे वो पहले ही वॉश कर चुकी होती थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, किससे, येलो चॉक से प्लास्टर कर चुकी होती थी। यू नो दिस इज गोइंग ऑन द फर्स्ट फेज, ठीक है, ये फर्स्ट फेज चल रहा है नरेटर के साथ दादी माँ का, ठीक है। विलेज लाइफ में
जब दादी माँ नरेटर के साथ रह रही है, जब दोनों साथ साथ रह रहे हैं तो दोनों फ्रेंड्स की तरह रह रहे हैं। एंड दिस वॉज द फर्स्ट फेज। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, उसके बाद में क्या लेके आती, छोटी सी अर्थन इंक पॉट लेके आती। एंड अ रेड पेन लेके आती। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, उन सबको एक बंडल में बांध देती और मुझे हैंड ओवर कर देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, यानी एक स्टेल चपाती होती थी जिस पर थोड़ी सी शुगर और थोड़ा सा बटर लगा हुआ होता था, मुझे दे देती थी। वी वेंट टू स्कूल, यानी ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम स्कूल जाते, यानी दादी माँ भी स्कूल जा रही, ध्यान रखना। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, अपने साथ में वो और भी स्टेल चपाती लेके जाती थी, किसके लिए, विलेज डॉग्स के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ऐसे बनेगा, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर गो टू स्कूल, क्यों जाती थी। इसका आंसर मैं दिए देता हूँ। द ग्रैंड मदर वेंट टू स्कूल बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल एंड देयर ग्रैंड मदर यूज टू वर्शिप इन द टेम्पल, हैंस शी वेंट टू स्कूल। ठीक है, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, क्योंकि स्कूल और टेम्पल दोनों एक दूसरे से क्या हो रखे थे, अटैच हो रखे थे। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, प्रीस्ट हमें क्या सिखाते थे, अल्फ़ाबेट सिखाते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर्स, और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। ठीक है, while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, यानी जब बच्चे जो वरंडा के दोनों साइड में बैठ जाते थे, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर गाते रहते थे या फिर अल्फ़ाबेट गाते रहते थे एक स्वर में, एक आवाज़ में। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड, मेरी ग्रैंड मदर जो अंदर बैठ जाती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, सी यूज टू रीड द रिलीजियस बुक्स। स्क्रिप्चर्स का मतलब क्या है, रिलीजियस बुक्स। ठीक है, व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों कंप्लीट कर देते ना, वी वुड वॉक बैक, तो हम लोग जो है वापस आते साथ साथ। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, अब समझ आएगा क्यों लेके जाती थी स्टील चपाती इसको अपने साथ में। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, कहाँ मिलते, टेम्पल के डोर पर मिलते। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमें हमारे घर तक फॉलो करते। ग्रॉलिंग, गुर्राते रहते। एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम, और जिन चपातीज को हम उनके लिए फेंकते थे, उन चपातीज के लिए वो एक दूसरे से फाइट करते रहते। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रैंड मदर विद द नरेटर। ठीक है, नाउ सेकेंड फेज बिगिन्स। सी वन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जैसे ही मेरे पेरेंट्स जो सिटी में कंफर्टेबली सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुला लिया। सेंट फॉर का मतलब होता है कॉल्ड। ठीक है, जब भी किसी वर्ब के बाद में कोई प्रेपोजिशन लग जाती है, इट बिकम्स फ्रेजल वर्ब, क्या बन जाती है, फ्रेजल वर्ब बन जाती है। एंड इसका मीनिंग जो है वर्ब के फंडामेंटल मीनिंग से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, यानी दे कॉल्ड फॉर अस, उन्होंने नरेटर को और ग्रैंड मदर को क्या कर लिया, सिटी में रहने के लिए बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, यही हमारी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट था। तो अंडरलाइन कर लेना कि क्या था टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट ये था जब नरेटर के पेरेंट्स ने दादी माँ को और नरेटर को गांव से शहर में रहने के लिए बुला लिया था। ठीक है, ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि हम रूम शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी माँ स्कूल नहीं आ पाती थी मेरे साथ। आई यूज टू, क्यों नहीं आ पाती थी, रीज़न थे, देखिए रीज़न आपको मिल जाएंगे। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, पहली बात मोटर बस में जाता था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था। ठीक है, सेकेंडली कोई टेम्पल नहीं था स्कूल के बगल में, इसीलिए नहीं जाती थी। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में कोई डॉग्स नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, और वो क्या करती थी, टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे सिटी हाउस के कोर्टयार्ड में वो क्या करती थी, स्पैरोज को फीड किया करती थी। ठीक है, क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स नहीं थे सिटी में। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, जैसे ही वर्ष बीतते चले गए हम दोनों अब तो एक दूसरे को बहुत ही कम देख पाते। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ टाइम तक तो वो मुझे सुबह में उठाती रहती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार भी करती रहती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी, जब मैं वापस आता तो वो मेरे से पूछती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया था। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, थोड़ी बहुत इंग्लिश के शब्द बताता था और वेस्टर्न साइंस के बारे में बताता था और दूसरी लर्निंग के बारे में बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण के लॉ के बारे में बताता था। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के बारे में बताता था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, दुनिया के गोल होने के बारे में बताता था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है,
दिस मेड हर अनहैप्पी, इन चीज़ों से वो क्या हो जाती, अनहैप्पी हो जाती। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो हेल्प ही नहीं कर सकती थी बिकॉज शी डिड नॉट नो इंग्लिश। अच्छा, अनहैप्पी क्यों हो जाती थी? शी बिकेम अनहैप्पी विद सिटी एजुकेशन बिकॉज इन द सिटी स्कूल देयर वॉज नो एजुकेशन अबाउट गॉड, गॉड के बारे में नहीं थी। वाइल इन द विलेज स्कूल द एजुकेशन वॉज बेस्ड ऑन गॉड, ठीक है, तो इसीलिए वो अनहैप्पी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, हेल्प नहीं कर सकती थी क्योंकि इंग्लिश नहीं आती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो भी चीज़ें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी उन चीज़ों बिलीव नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और दुखी हो जाती थी दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, इस बात को लेकर के दुखी हो जाती थी कि देखो कैसे स्कूल्स हैं जहाँ पर भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में कोई भी एजुकेशन नहीं है, कोई टीचिंग नहीं है। और स्क्रिप्चर्स के बारे में भी कोई टीचिंग नहीं होती ऐसे स्कूल में, इसीलिए वो डिस्ट्रेस हो जाती थी। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन मैंने दादी माँ को कहा था कि मैं ना म्यूजिक की लेसन्स दिए जाते हैं। जैसे ही दादी माँ ने ये सुना कि हमारे स्कूल में म्यूजिक पढ़ाया जाता है, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। टू हर म्यूजिक हैड लूड एसोसिएशंस, दादी माँ के लिए म्यूजिक हैड लूड एसोसिएशन, क्या होता था, लूड एसोसिएशन। दादी माँ के लिए म्यूजिक का मतलब होता था दुराचारी लोगों का समूह। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैरलट्स एंड बैगर्स, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैरलट्स एंड बैगर्स, यानी म्यूजिक के ऊपर तो एकाधिकार होता था किसका, हैरलट्स का यानी प्रोस्टिट्यूट्स का, एंड बैगर्स और भिखारी लोगों का। यानी अगर आज से पहले की बात करें, 50 ईयर्स बैक की बात करें, तो म्यूजिक इंडस्ट्री वॉज नॉट कंसीडर्ड फॉर द जेंटल फॉक, जेंटल फॉक के लिए बिल्कुल भी नहीं मानी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि भिखारी लोग और नीची प्रवृत्ति के यानी इमोरल पीपल लोग जो है संगीत गाया करते हैं, ठीक है। लेकिन आज थोड़ा उल्टा हो गया है, नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक, यानी जेंटल पीपल के लिए तो ये होता ही नहीं था। शी सैड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा था, बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, लेकिन उनका चुप रहने का मतलब था डिसअप्रूवल, ठीक है, यानी को बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरा ग्रैंडसन म्यूजिक सीखे। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद से तो दादी माँ ने मेरे से बात ही करना बंद कर दिया था। When I went up to the university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा तो मुझे मेरा सेपरेट रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, यानी जो हमारे बीच में फ्रेंडशिप की जो कॉमन लिंक थी वो भी ब्रेक हो चुकी थी। स्नैप्ड का मतलब था ब्रेक हो जाना, ठीक है, तो ध्यान रखना। व्हेन वॉज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड, व्हेन द नरेटर वेंट टू यूनिवर्सिटी एंड ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन, ठीक है। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन और रेजिग्नेशन, मेरी दादी माँ ने अपने सेक्लूजन को यानी लोनलीनेस को रेजिग्नेशन के साथ एक्सेप्ट कर लिया, यानी समर्पण के साथ में, सरेंडर के साथ में दादी माँ ने अपने एकांतवास को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब तो मुश्किल से ही अपने स्पिनिंग व्हील को छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर के शाम तक। शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, वो अपने चरखे के पास ही बैठी रहती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रेयर्स रिसाइट करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी हैड रिलैक्सड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, केवल आफ्टरनून के टाइम पर शी रिलैक्सड यानी थोड़ा सा रिलैक्स होती, फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, क्या करने के लिए, स्पैरोज को खिलाने के लिए, ठीक है। एक्चुअली दादी माँ स्पैरोज के लिए रोटी के टुकड़े डाला करती थी। वाइल शी सैट इन द वरंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, वरंडा में बैठ जाती थी और रोटी के जो छोटे छोटे टुकड़े कर देती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, सैकड़ों की संख्या में जो है बर्ड्स आ जाते, ठीक है, उसके चारों तरफ। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, क्रिएटिंग यानी क्रिएट करते थे, वेरिटेबल यानी रियल, बेडलम यानी कन्फ्यूजन ऑफ चिरपिंग यानी चहचहाने की आवाज़ करते थे। सम केम एंड पर्स्ट ऑन हर लेग्स,
कुछ स्पैरोज आती हैं और उसके लेग्स पर बैठ जाते हैं, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, दूसरी जो उसके शोल्डर्स पर बैठ जाती हैं, सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ तो उसके सिर पर बैठ जाती हैं। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट दैम अवे, वो खुश होती रहती थी बट शी नेवर शूट दैम अवे, यानी वो कभी भी उन्हें सू की आवाज़ करके उड़ाती नहीं थी, डराती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, दादी माँ के लिए ये हाफ आवर हैप्पीएस्ट मोमेंट हुआ करता था। तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, तो लिख देना फीडिंग द स्पैरोज। ठीक है। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रोड फॉर फर्दर स्टडीज, जब मैंने फर्दर स्टडीज के लिए विदेश जाने का डिसीजन ले लिया था, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मैं श्योर था कि मेरी दादी माँ दुखी हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे 5 साल के लिए बाहर जाना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और दादी माँ की इसी एज पर कोई भी आदमी बता नहीं सकता था। वन कुड नेवर टेल मीन्स वन कुड नेवर सर्टेन, कोई भी व्यक्ति सर्टेन नहीं हो सकता था, श्योर नहीं हो सकता था। किस चीज़ के बारे में? कि दादी माँ इन 5 सालों के दौरान जीवित रहेगी या मर जाएगी। ठीक है, इस बात के बारे में कोई भी श्योर नहीं हो सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ श्योर थी, सर्टेन थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं थी इस बात को सुनकर के। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, वो मुझे ड्रॉप करने के लिए, फेयरवेल यानी कह सकते हैं कि सी ऑफ करने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई, लेकिन उसने कोई भी इमोशन शो नहीं किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके मुंह से अभी भी क्या निकल रही थी? प्रार्थना निकल रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, पूरी तरह से ध्यान जो है प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उसकी उंगलियां जो है उसकी माला के मनकों को काउंट करने में बिजी थी। टेलिंग मीन्स यहाँ पर काउंट करना है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अगर आपकी दादी माँ या कोई आपके पड़ोस में दादी माँ या दादाजी होंगे तो वो माला लेकर के राम 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 इस तरीके से करते हैं। इन द सेम वे द ग्रैंड मदर यूज टू डू। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, साइलेंटली यानी चुपचाप से दादी माँ ने नरेटर के माथे पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जैसे ही नरेटर जाने लगा, आई चेरिस्ड यानी द नरेटर हेल्ड, यानी चेरिस्ड का मतलब होता है होल्ड समथिंग एज अ लविंग सिंबल, उसने उसे क्या कर लिया? चेरिश कर लिया। द मोस्ट इम्प्रिंट, उन नम छापों को, एज परहैप्स ये सोच करके कि दिस माइट बी द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, कि ये हम दोनों के बीच में शायद ये लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट हो सकता है, क्योंकि नैरेटर श्योर नहीं था कि जब मैं 5 साल बाद आऊँगा तो क्या मेरी दादी माँ जीवित रह पाएगी या नहीं, और शायद कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट इस तरीके का नहीं रह पाएगा। हैंस ही थॉट। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, यानी दैट वॉज नॉट लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। 5 साल की पूरी स्टडी करने के बाद फिर से घर वापस आया और दादी माँ से रेलवे स्टेशन पर मिला। देखिए स्पिरिट देखिए और लव एंड अफेक्शन देखिए अपने ग्रैंडसन के लिए। फिर से उसे रिसीव करने के लिए कहाँ पहुँच गई? रेलवे स्टेशन पर पहुँच गई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और उस दिन भी बिल्कुल वैसी ही लग रही थी एज शी हैड बीन 20 years बैक। ठीक है, सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उसके पास जो वर्ड्स यानी बात करने के लिए टाइम नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उसने मुझे में अपनी बाजुओं में लिया था, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं सुन सकता था वो तब भी क्या कर रही थी? प्रेयर कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यानी मेरे अराइवल के पहले दिन भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, यानी उसके जो हैप्पीएस्ट मोमेंट्स थे वो किसके साथ थे? स्पैरोज के साथ थे। हुम शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिब्यूलस रिब्यूक, यानी जिनको वो जो है शी फेड लॉन्गर लंबे टाइम से खिला रही थी, एंड विद फ्रिब्यूलस रिब्यूक्स, विद माइल्ड रिब्यूक्स। रिब्यूलस मीन्स माइल्ड यानी नॉट सीरियस, रिब्यूक्स यानी स्कॉल्डिंग्स यानी हल्की फुल्की डांट फटकार के साथ वो ना काफ़ी लंबे टाइम से खिला रही थी। ठीक है, देखिए वी कैन से दैट इन अ वे द स्पैरोज रिप्लेस्ड द नरेटर। ठीक है, यानी पहले व्हेन द ग्रैंड मदर एंड द नरेटर दे बोथ वर लिविंग इन द विलेज, द ग्रैंड मदर यूज टू डिवोट हर टाइम टू हर ग्रैंडसन। ठीक है, पूरी तरह से डेडिकेटेड थी। लेकिन अभी
धीरे धीरे करके गैप बढ़ता जा रहा है और एक तरीके से उसका जो लव एंड अफेक्शन अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए था वो किसके लिए हो गया, स्पैरोज के लिए हो गया है। ठीक है। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के टाइम में एक परिवर्तन आ गया दादी माँ के अंदर। शी डिड नॉट प्रे, बिल्कुल भी प्रे नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमन ऑफ द नेबरहुड, उसने अपने नेबरहुड की महिलाओं को कलेक्ट किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक ओल्ड सा ड्रम ले लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, कई घंटों तक वो जो है थम्प करती रही यानी बीट करती रही। द सैगिंग स्किन यानी वीक स्किन यानी लूज स्किन ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, डिलेपिडेटेड का मतलब है डिकेड, और या फिर हम कह सकते हैं डिटेरियोरेटेड, यानी कमज़ोर से ड्रम की लूज सी स्किन को वो कई घंटों तक थम्प करती रही, बजाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स, और वो गीत गाए जो योद्धाओं के घर वापस आने की खुशी में गाए जाते थे, यानी अपने पोते के आने की खुशी में दादी माँ ने भी वही सॉन्ग्स गाए जिनको प्राचीन काल में लोग जब योद्धा वगैरह जब घर आते थे बैटल फील्ड से तब गाए जाते थे। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें दादी माँ को मनाना था तनाव से बचने के लिए, उसे सलाह देनी थी दादी माँ बंद कर दो। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, मेरी लाइफ में जब से मैंने दादी माँ को देखा था ना, पहली बार था कि दादी माँ ने प्रार्थना नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह दादी माँ क्या हो गई, बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, ये हल्का बुखार था, डॉक्टर ने हमको बता दिया था कि ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ तो कुछ अलग ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें बताया था कि उसका अंत नज़दीक था। शी सैड दैट since only a few hours before the close of the last chapter of her life, यानी अपनी लाइफ के अंतिम चैप्टर के क्लोज होने से पहले ही, क्लोज होने से कुछ घंटे पहले दादी माँ ने हमें बताया था। शी हैड omitted टू प्रे, और उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, यानी अब तो अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी हमसे बातें करके। वी प्रोटेस्टेड, जब दादी माँ इस तरह से कह रही थी, यानी जब वो डिफरेंट सी सोच रही थी, वो ये सोच रही थी कि मेरी लाइफ का अंतिम चैप्टर जो ख़त्म होने वाला है, तो नरेटर और उसकी फैमिली प्रोटेस्ट करने लगी, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन दादी माँ ने हमारे प्रोटेस्ट को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड, अपने बिस्तर में शांति से लेटी रही। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, प्रे करती रही और अपनी माला के मनकों को काउंट करती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हम कुछ भी सस्पेक्ट कर पाते, कुछ भी संदेह कर पाते। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके लिप्स ने मूविंग करना स्टॉप कर दिया, यानी उसके होठ बंद हो गए। ठीक है। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो माला थी ना पूजा करने वाली, वो उसकी लाइफलेस फिंगर्स से नीचे गिर गई। अ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक पीलापन सा उसके चेहरे पर छा गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमें पता चल गया था कि वो मर गई थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसे बिस्तर से नीचे उतार लिया। एंड एज इज कस्टमरी, जैसे कि रीत रिवाज होती हैं, ट्रेडिशंस होती हैं, लेड हर ऑन द ग्राउंड, दादी माँ को कहाँ लिटा दिया, ग्राउंड में लिटा दिया, जैसे कि सभी करते ही हैं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको बिस्तर पे से या पलंग पे से नीचे उतार देते हैं और ज़मीन में लिटा देते हैं। एंड कवर्ड हर विद द रेड श्राउड, और दादी माँ को कवर कर दिया किससे, लाल कफन से। ठीक है। जनरली पीपल यूज वाइट श्राउड, बट इनमें सरदार्स में ऐसा होता होगा शायद कि वो रेड श्राउड यूज करते होंगे। ठीक है। एक्चुअली द स्टोरी दैट वी आर स्टडिंग इज अबाउट सिख। ठीक है। हम कह सकते हैं कि पंजाबीज के बारे में है, सिंह से पता चल रहा है। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, यानी कुछ घंटों के रोने के बाद, रोने चिल्लाने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, हमने उसे अकेला छोड़ दिया फ्यूनरल का अरेंजमेंट करने के लिए, यानी अंतिम संस्कार का अरेंजमेंट करने के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, इवनिंग में हम उनके रूम में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर, यानी क्या लेकर के गए थे, थिकटी लेकर के गए थे। क्रूड स्ट्रेचर मीन्स अ स्ट्रेचर ऑन विच अ डेड बॉडी इज केप्ट एंड
फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ दैट क्रूज स्ट्रेचर द डेड बॉडी इज टेकन टू द क्रीमेशन। कहाँ ले जाते हैं? क्रीमेशन में ले जाते हैं, यानी शमशान घाट में ले जाने के लिए जिस स्ट्रेचर का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रूज स्ट्रेचर कहते हैं। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, यानी उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उनके लिए क्रूज स्ट्रेचर लेकर के गए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम, सूर्य जो अस्त हो रहा था, एंड हैड लिट हर रूम एंड वरंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, यानी वरंडा में और जिस रूम में दादी माँ का शव रखा हुआ था, डेड बॉडी रखी हुई थी, उसमें गोल्डन सी लाइट आ रही थी, सूर्यास्त होने की लाइट आ रही थी। ठीक है। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड के हाफ वे में हम लोग रुक गए। ऑल ओवर द वरंडा एंड इन हर रूम, पूरे वरंडा में और दादी माँ के रूम में जिसमें वो रहती थी। राइट अप टू वेयर शीले, जहाँ पर वो लेटी हुई थी, डेड मृत, एंड स्टिप और एकदम से सीधी, रैपिड इन द रेड श्राउड, यानी लाल कफन से कवर हुई। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, उनके आसपास हजारों की संख्या में जो है स्पैरोज बैठी हुई थी। ठीक है, बिखरी हुई बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, अब तो कोई चर्पिंग नहीं हो रही थी, कोई चहचहाट नहीं हो रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बर्ड्स के लिए बहुत अफसोस हुआ। एंड माई मदर फैच्ड सम ब्रेड फॉर दैम, मेरी दादी माँ उन स्पैरोज के लिए कुछ ब्रेड लेके आई, जैसे कि मेरी मदर जो है उन बर्ड्स के लिए कुछ ब्रेड लेकर के आई, जैसे मेरी दादी माँ किया करती थी। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, यानी मेरी माँ ने उन ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू डू, जिस तरीके से मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू दैम, और इसको क्या कर दिया? उनके लिए फेंक दिया, स्पैरोज के लिए। किसने फेंका? ये माँ ने फेंका। ठीक है, क्योंकि माँ जैसे ही आई, स्पैरोज को देखा, अफसोस हुआ कि देखो आज दादी माँ नहीं है, दादी माँ इनके लिए इस तरीके से रोटी डाला करती थी। ठीक है, तो वो भी ब्रेड लेके आई और उनको डाला स्पैरोज के लिए। लेकिन आगे क्या हुआ देखिए, सरप्राइजिंग थिंग देखिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरोज ने ब्रेड की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जैसे ही हम जो है दादी माँ की डेड बॉडी को लेकर के गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो जो शांति से उड़ते हुए चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, स्वीपर ने जो है ब्रेड क्रम्स को, यानी रोटी के टुकड़ों को कहाँ डाल दिया? डस्टबिन में डाल दिया। तो हाउ डिड, आप ये देखिए कि हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो, तो इस तरीके से, यानी वो स्कैटर हुई थी जब उन्होंने दादी माँ को नहीं देखा, वो सैड हो गई, दुखी हो गई, उन्होंने कोई चर्पिंग नहीं की, रोटी के टुकड़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया। एंड दे फ्लू अवे साइलेंटली। फाइन, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इट. If you like it, please comment. Thank you.